मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो हीलिंग के कई स्टेप्स होते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना सिखाऊंगी। सो एनर्जेटिक ब्लॉक लगाने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है और स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो इसमें जो हीलिंग का और एनर्जेटिक ब्लॉक को लगाने से पहले जो बाकी स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको अगर हम किसी सिचुएशन को लेट गो करना है हमें या फिर किसी इंसान को लेट गो करना है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना कार्मिक लेसन रिकग्नाइज करना होता है। कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन ज़रूर होता है, फिर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और कार्मिक लेसन चाहे छोटे हों बड़े हों, वो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, सीखने ही होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। सबसे पहले कार्मिक लेसन को रिकग्नाइज करना एंड देन उसके बाद में फॉरगिवनेस पर मैं आपसे आई थिंक 5 to 6 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। सारे वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, जितने में चाहे आपको किसी इंसान को माफ़ करना है या फिर खुद को माफ़ करना है, और जो पर्टिकुलर सिचुएशंस मैंने आपसे शेयर करी हैं वो आपको करना होता है। तो वो सेकेंड स्टेप है। तीसरा स्टेप होता है आपका हीलिंग का और रिलीजिंग का, जो कि दोनों एक साथ ही होते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि आपको लेट गो करना होता है। लेट गो के लिए आपको अगेन अभी दो चीज़ें मुझे याद है कि या तो कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई इंसान हो सकता है, और या तो फिर कोई सामान हो सकता है। जैसे कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत प्यारी होती हैं या फिर बहुत पुरानी होती है जिसको हम लेट गो नहीं करना चाहते हैं, जो कि अगेन एनर्जी हीलिंग का ही पार्ट होता है। जो मैंने आपको एनर्जी रिलीजिंग में बताया हुआ है एक पर्टिकुलर वीडियो में कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ से रिमूव करनी होती हैं, चाहे आपके बहुत पुराने कपड़े हैं या फिर आपकी जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं, चाहे वो मेकअप का सामान हो, शूज़ हो, कुछ भी हो जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से और आपने उसे सिर्फ रखा हुआ है, तो वो एनर्जेटिक ब्लॉक का रीज़न बनता है। वो पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो 3 चीज़ें हो जाती हैं लेट गो करने के लिए। आपका लेट गो रिलीजिंग एक ही बात हो गई, यहाँ पर हो गया कि आपका कोई इंसान, कोई सिचुएशन या फिर कोई सामान। अब लेट गो किसको करना होता है? देखो, अगर हम सामान की बात करेंगे जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने उसे अननेसेसरी ऐसे ही घर में रखा हुआ है, तो वो आपकी एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं, तो इसलिए उसको रिलीज़ करना होता है। अगर हम किसी इंसान की बात करेंगे तो इसमें आपके जितने भी कार्मिक लोग आ जाते हैं, टॉक्सिक लोग आ जाते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग आ जाते हैं, मैनिपुलेटिव लोग आते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, ईविल लोग होते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से रिमूव करना होता है, लेट गो करना होता है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे इंसान ना आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं। अब चाहे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और फिर चाहे किसी तरह के लॉस को क्रिएट करते रहेंगे या फिर ड्रामा क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होता है, आप अननेसेसरी मेंटली डिस्टर्ब होते हो, आपका मेंटल पीस खराब होता है। तो मतलब मेरे साथ नहीं चलती हैं चीज़ें, आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। आई एम श्योर किसी भी अच्छे इंसान को ड्रामा नहीं पसंद होता है, और टॉक्सिक इंसान को आप कितनी देर तक झेलोगे ना। तो इस तरह के लोगों को आपको अपनी लाइफ से लेट गो ही करना होता है। अब इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जो एक तो आपके इमीडिएट घर के लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, और दूसरे हो गए जो बाहर के, चाहे आपके ऑफिस के हैं या फिर कोई और इंसान जिसे आप जानते हो, या फिर कोई आपका लवर हो गया जो कि टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है और सेल्फिश मैनिपुलेटिव है। तो अब इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर आपको इन लोगों को लेट गो ही करना होता है। अपनी लाइफ में रखोगे तो आपकी लाइफ में जब तक रहेंगे तब तक ये लोग ड्रामा क्रिएट करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट के जो इन्हीं लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं आपसे, और अगर आप कुछ उन्हें नहीं भी देने में समर्थ हैं और अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आपकी एनर्जी सबसे बड़ा बेनिफिट होती है। इस बात को मैं पहले भी कई बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी टॉक्सिक इंसान हो, सेल्फिश इंसान हो, या जो और कैटेगरीज मैंने बताई हैं वो लोग कोई आपको कार्मिक लेसन ना सिखाते हों। आपको हर इंसान से कार्मिक लेसन ज़रूर सीखने को मिलेगा, चाहे वो छोटे से छोटा लेसन हो। तो जब तक आप उस लेसन को रिकग्नाइज नहीं करते हो तब तक उस इंसान को लेट गो करने का भी पूरा फ़ायदा नहीं होता है आपको। तो इसलिए ना ज़रूर सीखो कि उस इंसान ने आपको क्या सिखाया। अब ऑब्वियसली बात है, वो बोल के तो नहीं सिखाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपने रिकग्नाइज करा होगा कि ये इंसान आपसे सिर्फ किसी सेल्फिश मोटिव की वजह से आपकी लाइफ का पार्ट है, और सेल्फिश मोटिव्स की वजह से आपसे बातें करता है, करती है, या कोई उसे और बेनिफिट चाहिए होते हैं। और अगर टॉक्सिक इंसान है, एनर्जी वैम्पायर है, तो आपकी एनर्जी उसे कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। तो इन चीज़ों को आपको खुद से रिकग्नाइज करना होगा। और जो सिचुएशन को लेट गो करना होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन जो क्रिएट हुई है एक बार, और वहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी, बट आपने फिर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट उस सिचुएशन में रखी है। चाहे वो किसी ट्रिक्स्टर ने आपको इंटेंशनली इन्वॉल्व किया हो, या फिर किसी और रीज़न से आप खुद से इन्वॉल्व हो गए हो। मे बी आपको किसी पे ज़्यादा दया आ गई है और आपको लगा कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। उसमें होता क्या है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हुई
हो सकता है कि आपको और कुछ सुनना भी पड़ जाए जो कि अच्छा ना हो, जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी। तो क्या आप इस ऐसी सिचुएशन से सीखते हो कि नहीं, हर बार आपका इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करा है, तो ऐसी सिचुएशन से एक्चुअली में आपको दूर रहना चाहिए। स्पेशली तब जब पता है कि 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं वो टॉक्सिक हैं, वो उनको पसंद है लड़ाई झगड़े, और अननेसेसरी आप उसमें इन्वॉल्व होते हो या फिर करे जाते हो, और बाद में आपको बुरा लगता है कि आप क्यों इन्वॉल्व हुए। तो ये लेसन होता है जो आपको रिकग्नाइज करना है। लेसन क्या है कि आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें से ज़ीरो कर देनी है। तो जब आप पहली बार इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हो और दोबारा जब ये सिचुएशन होगी आपको अपनी लाइफ में, अगर आप नोटिस करोगे तो हो सकता है रिपीटेड सिचुएशंस में आपको आपका कार्मिक लेसन नज़र आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद जाकर जब दोबारा से वो सिचुएशन रिपीट होगी जहाँ पर लोग आपको हो सकता है कि ट्रिकी वे में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको स्टबर्न रहना होता है। चाहे उनको आप एक्सक्यूज़ दो, बहाने मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, तो इसमें आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, और आपका जो एक्सेस एनर्जी का ऑलरेडी हम श्योर कि रहा होगा ऐसे लोगों के पास में, और इस सिचुएशन की वजह से आपका जो एनर्जी ड्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव होता है। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आपको अपना सबसे पहले कार्मिक लेसन रिकग्नाइज करना है, फिर अपना डिसीजन लेना है कि नहीं, अगर फ्यूचर में ये सिचुएशन रिपीट होती है तो मुझे स्टेप बैक करना है। तो लेट गो जब भी आप करते हो किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को या फिर किसी सामान को, आप उसमें एनर्जी रिलीजिंग कर रहे हो। और जब एनर्जी रिलीजिंग कौन सी हो रही है, जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, जो स्टैग्नेंट है, जो स्टक एनर्जी है, जब वो रिलीज होती है तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। और ये भी एक इंडिकेशन होता है कि अब आप अपनी हीलिंग के लिए तैयार हैं, कि आप जो इस तरह की नेगेटिव स्टक एनर्जी है उसको आप रिलीज कर रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी के साथ में रहोगे ना, जो आपकी अपनी एनर्जी है। अगर आप एक एम्पैथ हो, ट्विन फ्लेम हो और स्टार सीड हो या फिर कोई और अच्छे इंसान हो, तो आपकी अपनी एनर्जी तो हीलिंग होती है, और आपको जो अननेसेसरी इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, जो चाहे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, गुस्सा है, या फिर आप अननेसेसरी रो रहे हो, तो ये ऐसे टॉक्सिक लोगों की जो एनर्जीज होती है वो आपकी एनर्जी से शेयर हो रही होती है। तो एक तरह से क्या करा कि आपने यहाँ पर स्टॉप लगा दिया कि नहीं, अब एनर्जी शेयरिंग नहीं होगी। अब एनर्जी शेयरिंग ना करने का मतलब ये नहीं कि आपने एनर्जेटिकली इसको ब्लॉक कर दिया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मैं अपकमिंग वीडियो में सिखाऊंगी। अगर जैसे आपके घर की बात करें, अगर आप अपने घर में अननेसेसरी का सामान रखते हो जो आपके यूज़ का नहीं है, या फिर भरे जा रहे हो कोई सामान या फिर उसको यूज़ नहीं कर रहे हो लंबे टाइम तक, तो इससे क्या होता है, वो एनर्जी जब अननेसेसरी की स्टक एनर्जी क्रिएट होगी, तो उससे आपके एनर्जेटिक सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा, एंजाइटी ज़रूर होगी, हो सकता है कि डिप्रेशन भी होने लग जाए। तो जितनी भी एनर्जीज होती है ना, वो आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए आपको अपने घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, साथ के साथ अपनी फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी का भी। तो घर में जैसे कि मैंने आपको वास्तु सीखने के लिए कहा था, वास्तु का कोर्स मैंने आपको रिकमेंड करा है कि एक रेकी और दूसरा वास्तु, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि जो घर होता है उसमें अगर कोई आप गलत डायरेक्शन में कुछ भी रख दोगे या फिर और चीज़ें इधर उधर कर दी आपने, तो उससे क्या होता है, फिर चीज़ें ना बिगड़ने लगती हैं। तो इसलिए वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप बार बार किसी से कंसल्ट करते रहोगे। अगर है आपके लिए पॉसिबल तो अच्छी बात है, बट सबसे अच्छा ये होता है कि आप खुद से सीख लो। आप अपनी भी हेल्प कर सकते हो, बाद में दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। और टाइम टू टाइम आपको अपने घर की जो क्लीनिंग है, जैसे एक तो हम रेगुलर क्लीनिंग करते ही हैं रोज लेकिन एक होता है कि मे बी 15 डेज और मंथ में कोई जो अननेसेसरी का सामान है जो आपको लगता है ना ये यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर यूज़ नहीं होगा, या फिर ख़राब हो गया है, तो उसको थ्रो करना होता है। और घर की एनर्जी क्लेंजिंग कैसे करनी है, जैसे एक तो होता है फिजिकल आइटम्स को रिमूव करना, और जो वास्तु के अकॉर्डिंग आप सीखोगे कौन से सामान को कहाँ पर रखना है, कौन सी डायरेक्शन में रखना है। कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं घर में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं। लेकिन जो एनर्जी क्लेंजिंग होती है, जो स्मजिंग मैंने आपको बताई थी, और भी चीज़ें बताई हुई हैं एनर्जी क्लेंजिंग, हाउस एनर्जी क्लेंजिंग पे वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, उसको आप दोबारा से सुन लेना। तो वो भी आपको टाइम टू टाइम करना होता है। तो जो सिचुएशंस होती हैं वो कई तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। मुझे फिलहाल एक ही सिचुएशन का मैं एग्जांपल आपको देख पा रही हूँ, बाकी मुझे याद नहीं है, मे बी मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो आपको अपनी लाइफ में सिचुएशंस को रिकग्नाइज करना होगा, और रिकग्नाइज करने का ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वहाँ पर उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपका कोई किसी तरह का लॉस हुआ, या फिर आपको चाहे इमोशनली डिस्टर्बेंस आपको फील होती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में रिकग्नाइज करनी पड़ेंगी। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, सिमिलर नहीं होती हैं, तो मैं वो चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊँगी।
सो लेट गो करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप किसी इंसान को लेट गो करते हो, किसी सामान को रिलीज करते हो, तो एक तरह से क्या करा, एक सॉर्ट ऑफ बल्क एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी, स्टक एनर्जी, वो आपने अपनी लाइफ से रिमूव कर दी, अपने घर से रिमूव कर दी। तो आपने स्पेस क्रिएट करा है हीलिंग एनर्जी के लिए। अब जैसे कि जो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप साथ के साथ ये एनर्जी रिलीजिंग कर रहे हो प्रेयर्स के थ्रू और भी जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हुई है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है आप उसको फीड भी तो कर रहे हो ना अपनी एनर्जीज में। तो उसमें जो एफर्मेशंस मैंने आपसे शेयर करी वो पर्टिकुलर एफर्मेशंस हैं। सो साथ के साथ जो रिलीजिंग हो रही है और जो वहाँ पर स्पेस क्रिएट होता है, अब एनर्जी है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो। तो इसीलिए जो मैंने आपसे एफर्मेशन शेयर करी है वो आपकी लाइफ का डेली का पार्ट होने चाहिए। 21 डेज आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप खुद से कुछ ना कुछ और एफर्मेशंस अपनी लाइफ में रखा करो। पर्टिकुलर एरियाज के लिए आप चेक कर सकते हो, आपको गूगल पर बड़े आसानी से कई सारी तरह की एफर्मेशंस मिल जाएंगी, जो आपको सही लगता है आप वो कर लो। मेक श्योर कि इसमें किसी तरह का नेगेटिव वर्ड ना यूज हुआ हो। तो यहाँ पर पैरेलली आप दो काम कर रहे हो, जो एनर्जी रिलीजिंग कर रहे हो चाहे प्रेयर्स के थ्रू है या फिर और किसी इंसान को अगर आप रिलीज करते हो, तो आप अपना फोकस जो है किसी और इंसान से हटाकर अपने ऊपर लेकर आ रहे हो, जिसमें आप सेल्फ लव की एफर्मेशंस को डेली पढ़ सकते हो, डेली बोल सकते हो। जो मैंने उस एफर्मेशन में आई थिंक सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं जो फॉर द टाइमिंग आपके लिए ज़रूरी हैं। एफर्मेशन अभी चेंज होंगी। तो जब आप कभी किसी ऐसे सामान को अपनी लाइफ से घर से निकालते हो जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है, अनवांटेड है, अननेसेसरी घर में स्पेस बना रखा है उसने, तो जब आप उसको रिलीज करोगे ना तो आपको एनर्जेटिकली काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ये एक एनर्जी को महसूस करने का तरीका होता है कि जो रिलीजिंग आपने करी है वो आपको जो मेंटली जो स्ट्रेस आप अगर फील हो रहा था, तो यहाँ पर आपको रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। और ये साइन होता है कि एनर्जी जो है वो स्टक एनर्जी थी वो रिलीज हो चुकी है, और ये एक तरह की हीलिंग है। और जब किसी सिचुएशन को लेट गो करने की बात आएगी तो जब वो 2-3 बार रिपीट होती है, अगर आप पहली बार में इस पर कंट्रोल लगाना सीख जाते हो, सेकंड टाइम जब वो सिचुएशन रिपीट होती है आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आप स्टेप बैक करते हो, आप वहाँ पर पहले की सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जी थी, क्या आपको फील हुआ था, और अब की सिचुएशन में क्या एनर्जी है जब आपने स्टेप बैक किया है। इस तरह से आप अपनी जो एनर्जी से उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी हीलिंग होती है कि अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। और जो तीसरी सिचुएशन है किसी इंसान को लेट गो करने की, अब यहाँ पर क्या होता है, जो अटैचमेंट होता है कई बार, अब डिपेंड करता है किस इंसान की बात आप कर रहे हैं कि किस तरह का इंसान है। तो जैसे मुझे कभी किसी को लेट गो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अच्छी रही हूँ इन चीज़ों में कि किसी भी इंसान को लाइफ से रिमूव करना है तो कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं, और मुझे उसके बारे में फिर मैं दोबारा नहीं सोचती हूँ जब एक इंसान को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया है। यहाँ पर ये होता है कि मेरी अपनी गलती नहीं होती है और मैं कभी किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। तो अगर किसी को निकाला है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान सेल्फिश था, गलत था, इसलिए निकाला गया है। तो ये मेरा चाइल्डहुड का अपना एक डिसीजन था कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ और मैं कभी अपनी लाइफ में सेल्फिश लोगों को रहने नहीं दूंगी, फिर चाहे वो कहीं के भी हों, कोई भी हो। तो पता होता है कि सामने वाला सेल्फिश है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेस देती थी। लेकिन ये है कि अगर कभी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे वो 10 साल की जर्नी थी, तो वहाँ पर ऐसे लोग असाइन होते हैं मुझे, उनका तो रिलीज होना तय था। बट ये है कि भाई अगर कोई रिलेटिव्स में भी है जो बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सेल्फिश मोटिव से भी पता होते हैं। तो मुझे पता है वहाँ से किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपको अपनी लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं। तो जब हम किसी इंसान को लेट गो करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको आपको लेट गो करना होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्यों होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो अटैचमेंट है उसकी वजह से। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यही वाली सिचुएशन है जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। और ये जो लेट गो करने वाली चीज़ें ना, चाहे टॉक्सिक इंसान है, सेल्फिश इंसान है, अगर आप अभी तक नहीं करते थे ना, जैसे मुझे तो चाइल्डहुड से आदत है, तो इसलिए जब अवेकनिंग के बाद में वो 10 साल की जर्नी में जो लोग मुझे असाइन हुए थे ना, काफ़ी सारे लोग थे, तो उनको रिलीज़ करने में मुझे ज़रा सी भी देरी नहीं लगती है, बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ करा है। क्यों? क्योंकि तो चाइल्डहुड की आदत है। अब आपकी लाइफ में अगर आपने ऐसा नहीं करा, अब आप पहली बार करोगे ऐसा, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप इन चीज़ों को करना सीख जाओगे ना, तो आपको एक्चुअली में बहुत अच्छा लगेगा। एक तो आप अपनी एनर्जी के साथ में रहते हो जो कि हीलिंग है, पीसफुल है, और जब एक
और उसके बाद में अच्छे लोग भी लाइफ में आते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, वैसे तो आपकी लाइफ में बैक टू बैक लोग असाइन होते हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे होते हो, जो आएंगे और जाएंगे। फाइनल लेवल में जाके आपको जो लोग मिलते हैं सोल ट्राइब है, उसकी बात अलग है। लेकिन मीनवाइल आपको ये चीज़ें सीखनी होती है। जब भी कोई नया इंसान असाइन होता है तो उससे क्या कार्मिक लेसन है, और अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना किसी इंसान को लेट गो करने में, रिलीज करने में, तो ये सिर्फ एक ही बार की बात है। जिस दिन आप इसको करना सीख जाओगे, ये आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा, शायद सबसे आसान काम हो जाएगा। अब आपको अपनी लाइफ में जो काम करना है कि ऑब्जर्व करो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस मैंने आपको बता दी किस तरह से ऑब्जर्व करना है, कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, और वहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। दूसरा हो गया जो सामान है, मैं इस पर पहले डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। स्टिल एक रिमाइंडर कि आप इसको ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम आपको रिलीजिंग करनी होती है। ये आपके एनर्जी हीलिंग का ही पार्ट है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब नेगेटिव एनर्जीज को हम रिलीज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। और तीसरा है कि अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लोग हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना है, जो आपके अपने हैं, जिनमें आपको पता होता है किस तरह का इंसान है जो आपकी लाइफ में उसका एक्सेस होना नहीं चाहिए, और अगर है तो वहाँ पर किस तरह से आप उस पर बाउंड्री सेट करोगे। तो इसको आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से इंसान है जिनको लेट गो करना है। और अब लेट गो में क्या होता है, जैसे कि जो पर्सन को लेट गो करने वाली बात है ना, इसमें कई लेवल होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में शेयर करती हूँ। जब आप किसी इंसान को लेट गो करते हो ना, तो उसका सबसे पहला जो इंडिकेशन है कि अब आप उस इंसान को अपनी एनर्जी नहीं दोगे। एक होता है कि हाँ आपकी एनर्जी हीलिंग है, तो वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड रहता है। जब एक बार आपसे कम्युनिकेशन शुरू हुआ है तो एनर्जेटिक बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी शेयर हो रही होती है, जो अपकमिंग वीडियो का पार्ट है। लेकिन जो मेन स्टेप है कि फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में आपने उसका एक्सेस अपनी लाइफ में ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हीलिंग का रोल प्ले करता है कि जो एनर्जीज आपकी इमीडिएटली जा रही थी ना, एनर्जेटिकली जाती है ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिकली किसी से कनेक्टेड हो, किसी से बातें कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। और हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक एनर्जी वैम्पायर से तुरंत बातें कर रहे होते हो, तो हो सकता है आपको रियलाइज़ ना हो, जैसे मुझे हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें इमीडिएटली फील होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं। जब आपको आई एम श्योर कि पता होगा अभी तक कि किस तरह के लोग हैं जो आपको समझ में आता है कि ये एनर्जीज को ड्रेन करते हैं और ये आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। तो इनका आपकी लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है, या फिर इनके साथ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का सेट करना बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है वो आपको रिकग्नाइज करनी पड़ेंगी। जब किसी टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक, सेल्फिश, मैनिपुलेटिव लोगों के साथ में आप बाउंड्री सेट करते हो, अगर वो आपकी इमीडिएट कनेक्शन का पार्ट है, जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो जब हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं तब भी ये होता है कि अब हम अपना जो एनर्जी शेयरिंग है वो नहीं करेंगे। हाय हेलो ठीक है, थोड़ा बहुत बात कर ली ओके, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एनर्जी शेयरिंग होती है वो बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये हीलिंग का एक पार्ट होता है कि जब आपकी एनर्जी उस इंसान से शेयर नहीं हो रही है, तो आप अपनी एनर्जी के साथ में हो और उस इंसान की एनर्जी आपकी एनर्जी से शेयर नहीं हो रही है, तो आपको उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो फील नहीं होंगी। लेट गो करने से, बाउंड्री सेट करने से क्या होता है कि एक लेवल पर आप उन नेगेटिव एनर्जीज को स्टॉप कर देते हो। जैसे कि हीलिंग के कई स्टेप होते हैं, सिर्फ एक किसी प्रोसेस को फॉलो करने से हीलिंग नहीं होती है, और एनर्जेटिक ब्लॉक लगाने के लिए आपको मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं और ये इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, जो इंसान को लेट गो करने वाली बात होती है वो थोड़ा सा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो आपके लिए, बट अगर आप इसको करना शुरू नहीं करोगे तो आप स्टक ही रहोगे। तो इसलिए पहले रिकग्नाइज़ करना कि कौन से लोग हैं और उनसे क्या लेसन आपको सीखना है, कौन सा लेसन वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और किस तरह की बाउंड्री सब आपको सेट करनी है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है लेट गो करने के लिए जो आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे ईमेल कर देना। पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो ही शेयर करूंगी जो कि बाकी लोगों के लिए भी काम करेगा। सिचुएशंस पर ज़्यादा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे एक ही सिचुएशन का एग्जाम्पल शेयर कर पाई हूँ। लेट गो एनर्जी हीलिंग का ही पार्ट है और ये आपको बहुत हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।